आज हम बात कर रहे हैं सोलो लेवलिंग की। पहला एपिसोड में जेजे के आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ हंटर जेजे के आइलैंड पे चींटियों से लड़ रहे हैं। फिर थोड़ी देर में एस रैंक हंटर आ जाते हैं और नीचे लेवल के हंटरों की मदद करते हैं, जिनमें से एक फिर देखते हैं एक हीलिंग मैजिक वाला हंटर आया होता है, जिसका नाम यूहू होता है। फिर बैक स्टोरी बताई जाती है, जिसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग पोर्टल खुलते हैं। उनमें से कुछ ऐसे दानव निकलते हैं जिन पे आम हथियार किसी काम के नहीं होते हैं। फिर कुछ लोग हंटर बनते हैं और उनमें रैंकों में उन्हें बांट दिया जाता है, SA, B, D, C और E। और फिर हम देखते हैं सन जिनवू को खड़े हुए। वो एक कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर रहा होता है। फिर सन जिनवू आता है और रेड वाली जगह पे उसे सबसे कमज़ोर हंटर के नाम से पुकारते हैं और उसका सब मजाक उड़ाने लगते हैं। जूही उससे पूछती है ये चोट कैसे लगी, तो वो यूँ कहता है मैं E रैंक डंजन में गया था, तो वहाँ मैं घायल हो गया था। और फिर पूछती है ऐसा क्यों, वहाँ पे हीलर नहीं ले रहे थे। सन जिनवू कहता है वहाँ पे ऊंची रैंक के वहाँ पे सब ऊंची रैंक के थे, तो वहाँ पे इसलिए हीलर ही नहीं ले गए। और वैसे भी ये मेरी ही गलती है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मिस्टर सॉन्ग सबसे कहते हैं तैयार हो जाओ, और इस टीम का लीडर मैं हूँ। और कुछ जने हाँ भी कहते हैं सबसे काबिल और सबसे पुराने यही हैं, इस गिल्ड में सबसे ऊंची रैंक पे यही हैं अभी। और कहते हैं सन को कि तुम हमारे पीछे ही रहना, ठीक है। वो यूँ कहता है ठीक है। और फिर वो यूँ कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं किसी का साथ दे सकूं। मेरे पास ये एकमात्र चाकू है जिसमें जादू ना के बराबर है। हंटर के चेयरमैन को दिखाया जाता है। वह ये कहते हैं कि ये दानवों को हराए हुए एसएस स्टोन से ही हम हंटरों का जीवन चल रहा है, और सरकार इन सबको हथियाना चाहती है कि इसका इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, जिसमें कोई भी हानिकारक साइड इफ़ेक्ट ना हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, सन जिनवू के पास एक एसएस स्टोन आ जाता है और वह उसको देखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि एक गॉब्लिन पीछे से हमला कर देता है। वो है उसको चाकू तो मारता है, पर चाकू पुराना होने की वजह से टूट जाता है। वह बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। जिना उसको हीलिंग मैजिक से ठीक करती है। जिना सन जिनवू को डांटती है कि तुम किस वजह से हंटर बने हो। उन्हें एक गुफा मिलती है, सब तय करते हैं कि अंदर जाएंगे, पर संग मना कर देते हैं क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हमें किसी गिल्ड को बताना होगा कि एक तहखाना मिला है, उससे पहले हम आगे नहीं जा सकते। तो वो यूँ कहते और लूट का माल मिलेगा, इसलिए और अंदर चलते हैं। पर फिर बाद में तय करते हैं कि वोटिंग होगी, जितनी ज़्यादा वोटिंग अंदर जाने की होगी अंदर जाएंगे, वरना बाहर हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ के बॉस को ख़त्म कर दिया है। वोटिंग हो जाने के बाद पता चलता है 6 जने राज़ी हैं और 6 जने राज़ी नहीं हैं। अब बारी आती है सन जिनवू की।
वो भी अपने पिछले कामों को देख के हामी भर देता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हंटर्स की ताकत का पता लगाया जाता है और एक गिल्ड दिखाई देती है। वो है यह कहता है कि मुझे एज से या फिर किसी की उम्र या जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी है अपने साथ मिला लो, अगर वो काम का है तो। हमें हीन जैसी तो नहीं मिलेगी, पर जो भी है। सीन शिफ्ट होता है जूही सन जिनवू को डांट रही है कि तुम्हारे दिमाग में तो नहीं चोट आई, और सन जिनवू कहता है अगर तुम गुस्सा तो नहीं हो। जूही कहती है तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता है फिर भी तुम मेरे से पूछ रहे हो। तो सन जिनवू पे वो बहुत गुस्सा करती है। सन जिनवू भी मानता है कि हाँ यह सच है। सन जिनवू और उनके साथी उसी हॉल में पहुंच जाते हैं जहां उनको उन देवताओं को प्रसन्न करना होता है और उनकी आज्ञा का पालन करना होता है, और साथ में ही एक बलि भी देनी पड़ती है। और इसके आगे देखने के लिए आपको सोलो लेवलिंग देखना होगा।